हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है, उसे भी नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, और उनमें से एक एल्डर कहने लगता है, एल्डर ये आखिरकार ये आप लोग क्या कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एल्डर ये कहने लगता है, तुम लोग देख नहीं रहे, ये सब कुछ ट्रैप यहाँ पे चांसो ने लगाया है ताकि वो यहाँ पे हम सबको खत्म कर सके। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो सब लोग चांसो की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे चांसो कहने लगता है, क्या तुम लोग अभी भी इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो। ये सब कुछ यहाँ पे एल्डर ये का प्लान है, ये सब कुछ इन लोगों की मिली भगत है। मतलब कि इन तीनों एल्डर ने यहाँ पे सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। और अगर तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेरी तरफ आओ। अब चांसो की बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, एल्डर ये आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते वहाँ पे एल्डर ये गुस्से में उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जिसको देखकर सब लोग डर गए थे। और हम देखते वो सब लोग चांसो की तरफ भागने लगते। तभी वहाँ पे वो ब्लैक कपड़े वाले डीमन, मतलब कि वो काले कपड़े वाले दोनों बंदे दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें भी खत्म कर देते हैं। इवन कि वहाँ पे एल्डर वी और दूसरा एल्डर अपने पाव का यूज करते हुए दूसरे लोगों को भी वहाँ पे खत्म करने लगते हैं। बट हम देखते उनमें से दो बंदे जैसे तैसे करके बच गए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी में चांसो के पीछे चले जाते हैं। और हम देखते वहाँ पे एल्डर ये भी अटैक उसी वक्त करता है। बट तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड आगे आते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से बैरियर बनाते हुए ब्लॉक कर लेता है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एल्डर ये कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में। उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगता है, तुमने सब कुछ परफेक्टली तो किया था, बट तुमसे बहुत ज्यादा ऐसी मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि ये सब कुछ तुम्हारी करामात है और तुम ये सब कुछ करने वाले हो। इसीलिए शुरू से ही मैं एक्टिंग कर रहा था जैसे कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। और वैसे भी मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब यहाँ पे इस एंशियंट रूइंस में हम आए थे। उस वक्त वहाँ पे उन पिलर्स को देखते हुए तुमने उनके बारे में बहुत कुछ बताया था, और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी एक बंदे के पास में ऐसे ही नहीं आ सकता। तभी मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे बहुत कुछ छुपा रहे हो। और तब मुझे यहाँ पे सब कुछ पता चला जब तुम उस फॉर्मेशन वाले दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन करने के लिए सबको अपने पाव का यूज करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि तुमने यहाँ पे सब लोगों को उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से पावर यूज करने के लिए बोला था, क्योंकि उसे बस यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट के पावर से ही ओपन किया जा सकता था। और यहाँ पे मेरा शक तब यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म हुआ जब तुम इन दोनों एल्डर को 200 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हो गए। इवन की वहाँ पे इतना ज्यादा रियल स्पिरिचुअल एसेंस वाला स्पिरिचुअल स्टोन था जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, और तुमने ऐसे उन्हें जाने दिया। और इतना ही नहीं, तुम तो यहाँ पे 200 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हो गए। तभी मैं पूरी तरीके से समझ गया था कि तुम यहाँ पे बहुत कुछ छिपा रहे हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते एल्डर ये कहने लगता है, इससे ये कंफर्म नहीं होता कि मैं डीमन रिलम से बिलोंग करता हूँ। अब उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम ब्लड सूत्रा के न्यू जनरेशन से हो। इसके बारे में तो मुझे तभी पता चल गया था जब यहाँ पे उन ब्लड एसेंस वाले स्पिरिचुअल स्टोन को दूसरे लोग टच नहीं कर पा रहे थे, बस उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे थे। बट तुम बहुत ही आसानी से उन्हें एब्जॉर्ब भी कर रहे थे, इवन कि उन्हें टच भी कर पा रहे थे। और ऐसा वही लोग कर पाते हैं जिनके पास में ब्लड एनर्जी होती है। और ब्लड एनर्जी ये सब कुछ तो यहाँ पे ब्लड सूत्रा क्लैन के पास में ही होता था। तो मैं तभी समझ गया था कि तुम यहाँ पे ब्लड सूत्रा क्लैन मतलब कि ब्लड सूत्रा से बिलोंग करते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एल्डर ये बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया था कि तुम हमारे बॉडी को पूरी तरीके से ले सको। और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार ये काले कपड़े वाले बंदे है कौन। तभी हम देखते वहाँ पे क्विंसू कहने लगती है, चांसो क्या तुम्हें पता है ये है कौन। हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है, क्या तुम लोग अभी भी इन्हें नहीं समझ पा रहे, आखिरकार ये काले कपड़े वाले बंदे है कौन। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग वही बंदे जो कि प्याओमे पैलेस और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के साथ में आए थे इस जगह पे। और ये काले कपड़े वाले ना तो इंसान है ना तो कुछ, ये सब लोग यहाँ पे डीमन रिलम से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट में अटैक करने के लिए बहुत ही पहले बहुत साल पहले आए थे।
और ये सारे कपड़े वाले इंसान एंशियंट तियानुआ कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है जो कि गुयू रिलम में ये एंशियंट रूइंस पूरी तरीके से ओपन हुआ था, ये सब कुछ भी इनका ही प्री प्लान है ताकि ये लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन्स को यहाँ पे फंसा सके, क्योंकि इन सब का एक ही टारगेट है, ये सब लोग यहाँ पे दूसरे के बॉडीज को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी की वजह से इन लोगों ने गुयू रिलम में इस एंशियंट रूइंस को पूरी तरीके से ओपन किया, जिसकी वजह से सब लोग इसके अंदर चले गए। बट यहाँ पे ज्यादातर लोगों को ये सब कुछ पता नहीं होगा, बट मुझे सब कुछ पता है, इन सब का यही प्लान है। चांसो की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे एल्डर ये बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? ठीक है, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ पता चल गया तो इसका मतलब आज यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं जाएगा तुम में से। इतना कहते हुए हम देखते एल्डर ये अपने पॉ को रिलीज करने लगा था। दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर वी और दूसरे लोग डायरेक्टली जाकर चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। बट हम देखते वहाँ पे चांसो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत ही आसानी से पीछे कर देता है, जिसको देखकर एल्डर वे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और हम देखते वो कहने लगता है चांसो आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, वैसे भी इस सिगरेट के बारे में मैं किसी और को पता चलने नहीं दे सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो भी वहाँ पे थंडर एनर्जी का यूज करने लगा था और सब लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। अब इस सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे रुयू चेंसी क्विंसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो लोग भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। बट उन तीनों को चांसो रोक देता है। वो कहने लगा था तुम लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं, इसे मैं आराम से हैंडल कर लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने रस्टी स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे एल्डर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने पाव को रिलीज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो लगातार चांसो के ऊपर बहुत ही ज्यादा थंडर अटैक करता है। बट हम देखते चांसो उसके हर एक अटैक से बहुत ही आसानी से बच गया था। अब ये सब कुछ देखकर एल्डर ये और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम्हें मेरे आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता था, फिर भी तुमने ये सब कुछ प्रिटेंड किया, आखिरकार तुमने ऐसा करके क्या ही उखाड़ लिया, आज तो तुम मरोगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्से में चांसो के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते चांसो उसके अटैक को रोक रहा था, तभी वहाँ पे एल्डर वी और दूसरा एल्डर आकर डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर क्विंसू कहने लगती है संभल कर। हम देखते वो दोनों एल्डर भी नीचे गिर गए थे और वहाँ पे चांसो भी थोड़ा सा पीछे हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते सब लोग शॉक पड़ गए थे और वहाँ पे एल्डर ये कहने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, तुमने यहाँ पे एल्डर वी और मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोका। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते चांसो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग गुस्सा होने लगते हैं। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।